हेलो गाइज, मैं हूं अश्वनी तोमर और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जेई पर। आज हम रिलेशन के लेक्चर 2 में रिलेशन की डेफिनेशन, इनवर्स रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए रिलेशन और उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आइडेंटिटी रिलेशन, वर्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है और आप लोग जितना अच्छे से इसे पढ़ लेंगे उतना अच्छे से आपके काम आएगा फंक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सेट ए और सेट बी की पढ़ ली थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सेट ए और सेट बी की पढ़ ली थी, जो कि था हमारा ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का होता है और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एंड फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, सब ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। ये कोई हमारे पास क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है। इस सेट का कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड ए रिलेशन। सिंपल सा है। मान लो आप रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस सेट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट वो हो सकता है। ओके, इस सेट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन कहला सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए तो है हमारे पास p, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b है हमारे पास q, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेसिक ही चीज़ जानेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम किसे काउंट करना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को काउंट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम किस में काउंट करना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी में करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, p इंटू क्यू हो जाएंगे। अब हमने सेट के टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, या आप कह दो कि पावर सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे वो कितने होते थे, 2 टू द पावर n होते थे। अगर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n है, तो पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे, 2 टू द पावर n। और यहाँ पे भी तो हम एन ए क्रॉस बी के पावर सेट की तो बात कर रहे हैं कि बताओ भाई एन ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी के पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एयरफोर्स के बेसिक क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखना जरूर है। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। ए और बी हमारे पास दो सेट है। ये रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, मैंने आपको बता भी दिया कि कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का होगा वो एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर एक्स वाई, अब हमने रिलेशन आर कोई मान लिया और उसका एलिमेंट ले रहा हूँ मैं एक्स कोमा वाई, रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर ही तो आएंगे, तो उसका मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया जो एक्स कोमा वाई के तरीके का है। तो हम इस एलिमेंट को कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि x इज आर रिलेटेड टू y, x कोमा वाई आर जो हमने रिलेशन लिया था, सबसेट लिया था ए क्रॉस बी का, उसका कोई एलिमेंट है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं x इज आर रिलेटेड टू y। इंपॉर्टेंट है। और लिखते कैसे, इसको लिखते हैं हम x आर y। लिखने का जो तरीका है उसका ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में हमने सेट ए को कंसीडर किया है 1 2 3, सेट बी को कंसीडर किया है 1 8 27। देख रहे भाई, क्यूब है, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब फिर 8, 3 की क्यूब फिर 27। तो ए क्रॉस बी की जब हम बात करेंगे तो ए क्रॉस बी में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1,1 आएगा, 1,8 आएगा, 1,27 आएगा, फिर 2,1, 2,8, 2,27, 3,1, 3,8, 3,27। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आया। हमने अब इसका एक सबसेट लिया। सबसेट कैसे लिया, जिसमें हमारे पास 1,1 था, जिसमें हमारे पास 2,8 था और जिसमें हमारे पास 3,27 था। यानी कि हमने ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिया जो कि सबसेट था हमारे पास ये, और इस सबसेट को मैंने नाम दे दिया आर। इस सबसेट को मैंने क्या नाम दिया, आर। अब इस आर रिलेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, क्यूब है। सेकंड एलिमेंट इज द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कॉमन रिलेशनशिप है, और उस कॉमन रिलेशनशिप को अगर मैं नाम देता हूँ तो कॉमन रिलेशनशिप क्या है, हमारी क्यूब है। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल में मैंने सेट ए को लिया 2 4 6 और सेट बी को लिया मैंने 1 5 6।
अब मैंने दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भाई हमें क्या क्या मिलेगा, 2,1 मिलेगा, 2,5 मिलेगा, 4,1, 4,5, 6,1, 6,5। अब इस ए क्रॉस बी का मैंने क्या उठाया, अब मैंने सेट ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिया, यहाँ पे सबसेट मैंने ये लिया, मैंने 2,1 ले लिया इसके अंदर, 4,1 ले लिया, 6,1 ले लिया और 6,5 ले लिया। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या रिलेशन है, इसमें तो हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। भाई इसमें भी रिलेशन है, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो हमारे पास एक रिलेशन है ही, 2 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, 6 भी 1 से बड़ा है और 6 भी 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया हमारे पास ग्रेटर देन की। ओके, अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के हिसाब से x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड x दोनों सेम नहीं है, क्योंकि x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू r, ये तो x रिलेटेड y की बात हो गई। और अगर मैं x मेरा सेट b का एलिमेंट है और y सेट a का एलिमेंट है तो मैं बोलूँगा कि y रिलेटेड टू x है। दैट्स वाई ये दोनों हमारे पास सेम चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात करना। तो जब हम कोई भी रिलेशन लेते हैं, कोई भी हम रिलेशन लेते हैं तो रिलेशन में जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये ए वाले, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन किसे बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी कि आप रिलेशन आर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन लेते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसके बाद रेंज किसे बोलते हैं, रिलेशन आर में जो सेकंड एलिमेंट्स का हम कलेक्शन लेते हैं, सेकंड वाला जो ऑर्डर्ड पेयर में ये जैसे बी एलिमेंट है, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम रेंज। और उसके बाद बात करते हैं कोडोमेन की। सेट बी जो हमारा होता है ए क्रॉस बी में जो हमारे पास सेट बी है, इस सेट बी को हम क्या बोलते हैं, इस सेट बी को बोलते हैं हम कोडोमेन। सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेंज है वो कोडोमेन की एक सबसेट है। भाई कोडोमेन तो पूरा सेट बी हो गया, और जो रेंज है, रेंज में तो वो वाई आए जो रिलेशन आर के यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डोमेन है वो डोमेन किसका सबसेट हो गया, डोमेन सेट ए का सबसेट हो गया, क्योंकि सेट ए में तो सारे जितने फर्स्ट एलिमेंट है वो सब के सब थे, ठीक है। बट डोमेन में यानी कि रिलेशन में सारे फर्स्ट एलिमेंट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो हमने ऊपर एग्जांपल किया था उस एग्जांपल में हमने एक रिलेशन लिया था ये, इसके हिसाब से हमारी जो डोमेन है वो क्या क्या होगी हमारे पास 1 2 3, रेंज क्या होगी हमारे पास 1 8 27, कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन हमारे पास 1 8 27 ही थी शायद। तो कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करना मत भूलिएगा, बेसिक एग्जाम्पल्स है और उनसे काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें भी क्लियर होती है, याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन सिंपल है भाई, रिलेशन में हमारे पास क्या आते हैं एक्स कोमा वाई की तरीके के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपने कोई सबसेट ले लिया और इस तरीके से कोई सबसेट ले लिया, ठीक है। और जो एक्स वाई है वो हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आर इनवर्स में बस थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास रेंज का एलिमेंट था वो डोमेन की जगह पहुँच जाएगा और जो डोमेन का एलिमेंट था वो रेंज की जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे जो अगर इसे वापस रिवर्स कर दूँ इसका ऑर्डर, तो वापस जो एलिमेंट मिलता है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए हमारे पास, रिलेशन आर का होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स, इस चीज़ से डिनोट करते हैं, इज ए रिलेशन डिफाइंड बाई एक्स वाई एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि अगर आर मेरे पास ये रिलेशन था, यहाँ पे अगर मैं इन सब का ऑर्डर रिवर्स कर दूँ, इन सब को एक्सचेंज कर दूँ, तो जो मुझे नया रिलेशन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर मिलेगा। यहाँ पे देखो ऑर्डर रिवर्स किया है, 2 4 था, 4 2 किया, 3 9 था, 9 3 कर दिया, 4 16 था तो 16 4 कर दिया। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक्स वाई नेचुरल नंबर है, वाई इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के है, और जो एक्स है वो 0 से 5 के बीच में, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 यही हो सकता है। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 डालने पे जो वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी, एक्स की वैल्यू 1 डाली तो वाई की वैल्यू मुझे मिली 4, एक्स की वैल्यू 2 डाली
तो y की वैल्यू मिली मुझे 7, x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू मिली मुझे 12, x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू मिली 4 4 जो 16 थे 19। तो जो हमारा रिलेशन आर है वो इस तरीके का था। अब इस रिलेशन आर की हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन, दैट इज़ 1 2 3 4। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारे पास 4 7 12 19। ठीक है, आसान सा सवाल था, आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इन लोगों ने शायद कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि 4 4 जा 16 + 3 19 आना चाहिए। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और खुद से कीजिएगा। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में एक्स वाई दोनों हमारे पास रैशनल नंबर है और एक्स एक ओड नंबर है, एक्स एक ओड नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन यहाँ पे भी इन्होंने ठीक से मैं नहीं लिख पाया, तो एक्स और वाई जो एक्स जो है हमारा वो कैसा नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वाई आपका सिर्फ रैशनल नंबर है और एक्स हमारा ओड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जब x यानी कि x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x इक्वल टू आपके पास 1 3 5 7 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। x की वैल्यूज ये डालने पे जो y की वैल्यूज का हमें कलेक्शन मिलेगा वो मैं सीधा ही ऑर्डर पेयर बना के लिख रहा हूँ। x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू मिल रही है 1/2, 3 डालने पे 1/4, 5 डालने पे 1/6, 7 डालने पे 1/8। तो इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स हमें यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट, और रेंज क्या हो जाएगी 1/2 1/4 1/6 1/8 अप टू इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आती है, यहाँ से हमारा 12th के टॉपिक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 12th में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेट ए की सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ना देख के सेट ए की सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, सेट ए की सेट ए के साथ ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर कॉल्ड द रिलेशन इन द सेट ए। रिलेशन इन द सेट ए का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस ए की सबसेट्स की हम बात करने वाले हैं। तो जब हम ए के रिलेशंस की बात कर रहे हैं, रिलेशंस इन द सेट ए की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक रिलेशन आते हैं। उनमें से फर्स्ट रिलेशन होता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का होता है कि x, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरीके का होता है। ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई रिलेशन हमारे पास बन पाता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल इन्होंने लिया सेट ए लिया है 1 3 5। फिर से जब हम ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 3 1 1 1 3 1 5, उसके बाद 3 1 3 3 3 5, उसके बाद 5 1 5 5 5 3। ये हमारे पास ए क्रॉस ए है। अब इसका मैंने एक सबसेट लिया आर, उस सबसेट में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 1 लिया भाई, 3 3 लिया और उसके बाद 5 5 लिया। तो ये जो रिलेशन आर है इस रिलेशन आर को मैं क्या बोलूँगा, आइडेंटिटी रिलेशन बोलूँगा इसे। ओके गाइज, उसके बाद वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन सिंपल सी बात है, आपको याद रहना चाहिए, एम्प्टी रिलेशन बोल दूँ या नल रिलेशन बोल दूँ, है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सेट ए हमारे पास 3 5 7 रिलेशन है और मैं इसमें कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ भाई, ए क्रॉस ए मैंने किया और ए क्रॉस ए में जब सबसेट्स की बात आई तो सबसेट्स के मैंने एक रिलेशन दिया। रिलेशन इस तरीके से दिया कि मुझे वही एलिमेंट चुनने हैं जिनमें x y स्क्वायर से डिविजिबल हो, जो x है वो y स्क्वायर से डिविजिबल हो। जैसे क्या 325 से डिविजिबल हो सकता है, या 549 से, या 11 7 के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से? नहीं, ऐसा कोई भी रिलेशन कभी बन ही नहीं पाएगा। या कह सकते हो कि उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से डिवाइड कर सके। तो इस तरीके के रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, नो एलिमेंट। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। और नेक्स्ट रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है हमारे पास वो ए क्रॉस ए ही होता है, पूरे का पूरा सेट है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेट ए था
तो ये जो ए क्रॉस ए करके हमारे पास ये आया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। गाइज इसी के साथ सेकंड लेक्चर फिनिश होता है। थर्ड लेक्चर के एंड तक मैं आपको रिलेशन पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो मैंने अनाउंसमेंट की थी उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि मैं यहाँ पे एनडी और एयरफोर्स के मैथ को फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी टाइम टू टाइम, डीपीपीज, क्वेश्चंस। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे साथ एक साथ जुड़ सकेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक